आए हम बाराती बारात लेके, और आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुम्हें भी अपने साथ लेके, जाएंगे तुम्हें भी अपने साथ लेके। हेलो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात किए थे एचसीएफ भाग विधि से कैसे हल करते हैं, यानी डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ को कैसे हल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं अब हम स्टार्ट। तो देखिए, अब हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 36 और 14 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 36 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक लाइन खींचेंगे, इधर से एक लाइन भी खींचेंगे। लाइन खींच लिए, उसके बाद इसको क्या करना है, सबसे छोटा अंक से लगाना है। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक से देखते हैं हम 2 से। ठीक है, प्राइम नंबर से। ठीक है, 2 से देखते हैं। तो 2 1 जा 2 और इसमें 1 चल जाएगा, कितना जाएगा 2 8 जा 60। फिर लगाएंगे कितना से, फिर लगाएंगे हम 2 से, 2 9 जा 18। फिर लगाएंगे हम कितना से, अब 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। तो लगाएंगे अब हम 3 से, 3 3 जा 9। अब हम फिर लगाएंगे 3 से, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 1 जा 3, ये हो गया। अब हम कितना से करेंगे, 14 से करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं 14 का भी करेंगे हम फैक्टर। उसी तरह इसको भी इसी तरह लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद सबसे छोटा अंक से लगाना है, तोड़ना है। ठीक है, भागा देना है। तो हम 2 से भागा दे रहे हैं, 2 2 जा 4 और 0 यहाँ उतर जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ भी आएगा 2 से, 2 1 जा 2, फिर 0 उतरेगा। फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 5 जा 10। फिर इसको लगाएंगे हम कितना से, 2 से। नहीं, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से। 5 1 जा 5, बस इसको हम तोड़ लिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखना है 36 बराबर 2, सबको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लिए। उसके बाद कितना लिखेंगे, 14 40 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हम लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान देना है कि किसमें कौन सा अंक अधिक है। ठीक है, और इसमें एक नियम है, दोनों में मिलना चाहिए। जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो दोनों में मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो देखिए दोनों में कम से कम मैच होना चाहिए। देखिए ये 2 से ये 2 मैच हो रहा है। ठीक है, उसी तरह फिर ये 2 से ये 2 मैच हो रहा है। अब देखिए ये 3 से यहाँ 3 है नहीं नीचे में, उसी तरह यहाँ भी 3 है तो यहाँ 3 नीचे है नहीं, उसी तरह 2 है तो 2 ऊपर में है नहीं, 5 है तो 5 ऊपर में नहीं है। मिल कौन रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो ये दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, दोनों के बदले 1 2 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर उसी तरह ये दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। चलिए तो लिखेंगे हम 2 इंटू 2। क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि ये दोनों के बदले हम
1 2 लिखेंगे और ये दोनों के बदले हम 1 2 लिखेंगे और इसमें जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है। एलसीएम में क्या था, जो नहीं मिलता था उसको भी हम लोग लिखते थे, लेकिन इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 × 2 इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व हम देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 24, 50 और 72 का HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 24, उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 24, उसी तरह हम लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम लगाएंगे सबसे छोटा अंक से, तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, 2 का टेबल में हम लगाते हैं तो कितने बार में आएगा, 12 बार में कट जाएगा। फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, फिर ये कटेगा 6 बार में। फिर इसको लगाएंगे 2 से, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, तो 3 1 जा 3। जब तक नहीं 1 आएगा तब तक भागा देते जाना है। ठीक है, चलिए 24 का हो गया। अब करेंगे हम 50 का। इसको भी उसी तरह करना है, सबसे छोटा अंक से लगाना है। सबसे छोटा अंक क्या होगा, 2। अब 2 का टेबल में 50 कितना बार में आता है, तो 25 बार में आता है। फिर लगाएंगे इसको हम कितना से, 2 से, नहीं ये कटेगा 5 से, क्योंकि इसका इकाई अंक में 5 है, तो अब ये कटेगा 5 से। 5 5 जा 25। अब ये कितना से कटेगा, 5 से, 5 1 जा 5। बस हो गया। अब कितना बचा हुआ है, अब है 72। 72 उसी तरह इसको भी करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 9 जा 18। फिर इसको लगाएंगे हम, अब 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9। अब फिर लगाएंगे इसको हम 3 से, 3 1 जा 3। बस एक आ गया। ये तीनों का हम फैक्टर कर लिए हैं। अब देखिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 24, कितना है, बराबर 2 × 2 × 2 × 3। बस लिख लिए। अब लिखेंगे हम 50 का, 50 का, कितना है, 2 × 5 × 5 और कुछ नहीं है, हो गया। अब है 72 का, 72 लिखेंगे यहाँ, बराबर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। बस अब ध्यान देना है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये तीनों मिल रहा है, एक ठो मिल गया। अब फिर दूसरा में चलते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2, लेकिन इसमें तो नहीं मिल रहा है ना, तो 2 को छोड़ देना है। अब चलते हैं हम 5 में। 5 में आ गए, 5 यहाँ पर है, ऊपर में 5 नहीं है और नीचे में भी 5 नहीं है, तो 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 को भी हम छोड़ देंगे। और कौन सा अंक दिया हुआ है, और दिया है 3, तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 नहीं दिया हुआ, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये तीनों के बदले हम क्या लिखते हैं, 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा HCF। बस ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 डिजिट का। ये आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब क्या करना है आप लोगों को, जो मिलेगा
अगर 3 अंक का होगा तो तीनों में कॉमन चाहिए, 2 अंक का होगा तो दोनों में कॉमन चाहिए, 4 अंक का होगा तो चारों में मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अब हम 4 डिजिट का क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 38,64 और 58,78 का अभाज्य गुणनखंड विधि से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो चलिए इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 38 लिखेंगे, उसी तरह 2 लाइन खींचेंगे, लगाएंगे कितना से, 2 से, 2 1 जा 2, इसमें 1 चल जाएगा तो 2 9 जा 18, अब ये कितना जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 19 से, 19 1 जा 19, बस इसका हो गया। अब निकालेंगे हम 64 का, 64 का निकालेंगे। इसको भी लगाएंगे हम 2 से, सबसे छोटा अंक से, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर लगाएंगे हम इसको 2 से, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर लगाएंगे हम इसको 2 से, 2 8 जा 16, फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 4 जा 8, फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 2 जा 4, फिर इसको लगाएंगे हम 2 से, 2 1 जा 2, बस ये हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, 58 का निकालेंगे। चलिए 58 का निकालते हैं। उसी तरह हम इसको लिखेंगे 58, ऐसे ही लाइन खींचना है। सबसे छोटा अंक से लगाएंगे, कितना से, हम 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, बचेगा 1, 2 9 जा 18, फिर उसी तरह लगाएंगे इसको किससे, 29 से लगाएंगे, 29 से लगाएंगे तो 1 बार में आएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब कितना से लगाएंगे, ये तीनों हो गया। अब लगाएंगे 78 से, 78 से, इसको भी लगाएंगे हम सबसे छोटा अंक से, 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इसमें आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर इसको लगाएंगे हम कितना से, 39 से, तो 39 1 जा 39, बस ये हम चारों का फैक्टर कर लिए। अब इसको हम उसी तरह से लिखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम 38 का, 2 × 19, अब लिखेंगे हम 64 का, बराबर 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। अब लिखेंगे हम 58 का, 2 × 29, 2 × 29, अब लिखेंगे हम किसका, 78 का, 78 का लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 × 39, बस हो गया। अब देखना है ये चारों में कॉमन क्या जा रहा है। देखिए 2 2 2 2 2 सभी में मिल रहा है, 2 जो मिल रहा है वो सभी में मिल रहा है, चारों में 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 39, 39 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसी तरह 29 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसी तरह 19 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, और ये सब नहीं मिल रहा है, तो ये सब को भूल जाइएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये चारों के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा समझाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।